किस विषय को लेके कसायवान हुआ? हम इनको पढ़ने नहीं देंगे, इनकी सारी पुस्तकें छिपा दो। हाँ, इनको पढ़ने नहीं देंगे हम। अब इस भाव से यदि कार्य किया या भाव किए तो उस समय जो कर्म की वर्गना आएगी, कर्म की वर्गना भी वही आएगी जो ज्ञानावरणी कर्म बनने की योग्यता रखती है। हाँ, तो जो ज्ञानावरणी कर्म बनने की योग्यता रखेगी वो वर्गना आ जाएगी। कचहरी में हाजिर हो, अब वहां तो सब आदमी खड़े हैं, कौन हाजिर होगा? हाँ, फलाने चंद हाजिर हो। अब नाम आ गया, अब उसमें से वही आदमी आएगा, तो जिसको पुकारा है वही आएगा। बाकी खड़े रहो प्रतीक्षा में, नंबर बाद में लगेगा। क्या करें हम? बैठे बैठे चना मूंगफली खाते बैठे रहो ना, हल्ला मत करो बैठे रहो, वकीलों से बात करते रहो। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा तब आना। तो लोक में वर्गनाएं तो बहुत भरी हैं, हमको बुला लो, हमको बुला लो, ऐसे आते क्या? जीव जिस तरह का भाव करेगा उस भाव के अनुरूप हाजिर हो, हम इनको पढ़ने नहीं देंगे। ये पढ़ लेगा तो बड़ा विद्वान बन जाएगा, फिर हमारे को कौन पूछेगा? चलो ज्ञानावरणी कर्म हाजिर हो जाओ, ज्ञानावरणी कर्म आएगा। अब वो आकर के क्या करेगा? तुम्हारे आत्मा के ज्ञान गुण को ढकेगा। महाराज जी, हम सुनते तो बहुत हैं पर समझ में नहीं आता। सुनते तो सब हैं, समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? तुमने किसी के समझने में बाधा डाली होगी, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा। सब लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तुमने किसी का ग्रंथ छिपा दिया होगा। अंजना 22 वर्ष तक क्यों रही बाहर? क्यों रही बाहर? अंजना राजघराने में जन्मी, राजघराने में विवाह हुआ। 22 वर्ष तक क्यों रही बाहर? क्योंकि उसने अपने परिवार में रानियां अलग अलग होने से, सौत के भाव से, और जिन धर्मी रानी की जिन प्रतिमा को ये बड़ी जिन भक्त बनती है, जिन धर्म पालती है, हम इसके जिन धर्म को बंद करा देंगे और उसकी प्रतिमा को लेकर के पानी में डाल दिया, छिपा दिया, पानी में डाल दिया। लेकिन थोड़े ही बाद उसको ये ख्याल में आया कि ये मुझसे गलत हो गया, ये नहीं करना था। हाँ, तो फिर उस थोड़े समय बाद वो निकाल करके भी ले आई और वहीं के वहीं रख दी। लेकिन इतनी देर के लिए जिन प्रतिमा में बाधा उसने डाली, तो उसको 22 मिनट समझ लो, तो 22 बरस का, इतना ही ना? हाँ, कहानी तो पढ़ते हो ना, 22 साल का ही आया ना। हाँ, तो 22 मिनट के लिए किया होगा। अब वो 22 मिनट का अंतराय, जिन धर्म की विराधना कसाय भाव से निर्दोष होने पर भी, कोई गलती नहीं उसकी, निर्दोष होने पर भी 22 वर्ष उसका वियोग रहा। इष्ट आराध्य परमात्मा को दूर किया था। उसको मन में बहुत विकल्प आए, भगवान कहाँ है, दर्शन नहीं हो रहे, भगवान कहाँ है, दर्शन नहीं हो रहे, पूजा कैसे करें। इष्ट का वियोग उसको 22 मिनट को कराया, तो उसके इष्टपति का वियोग 22 बरस के लिए हुआ। किसने किया? जो कर्म सिद्धांत जानता है वो इस बात को पकड़ लेगा, और जो कर्म सिद्धांत नहीं मानता वो इसको दोष देगा, उसको दोष देगा, इनने बिगाड़ा, उनने बिगाड़ा। भैया, बिगाड़ने में सब दिख तो रहे हैं, पर बिगाड़ तो अंदर से हमारा। ये कर्म का सिद्धांत है।
हाँ, श्रीपाल को इतनी कठिनाइयां झेलना पड़ी, निर्दोष होने पर भी बार 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 उनको अपमानित किया गया, बार बार उनको दोषी ठहराया गया, लेकिन उनका पुण्य का उदय बार बार उनको सम्मान भी दिलाता रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? उनका जीवन भी पढ़ो आप, श्रीपाल के पूर्व भाव उन्होंने भी किया था। तो जो जीव करता है, जैन सिद्धांत तो इसी पर विश्वास रखता है और सच्चाई भी है, ये भगवान की वाणी है। तो प्रकृतिबंध कर्मों में ज्ञानादिक के ढकने का स्वभाव जो है, ज्ञान गुण को ढका, दर्शन गुण को ढका, सुख दुख का वेदन करा रहा है, बाधाएं डाल रहा है, दान लाभ भोग आदि में तरह तरह के शरीर गोरे काले बना रहा है, ऊंची नीची अवस्था बना रहा है। ये सब कौन है? कर्म। तो कर्मों में ज्ञानादिक ढकने का जो स्वभाव आया है उसको प्रकृति बंध कहते हैं। कर्मों में ये स्वभाव पड़ जाता है कि ये कर्म बंद करके ये काम करेगा, एक कर्म बंद करके एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करता, एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करता है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ है तो उस कर्म का काम केवल ज्ञान गुण को ढकने का ही रहेगा, ये सामान्य नियम है। लेकिन उदीर्ण करा के हम कम भी कर सकते हैं, वो सिद्धांत अलग होगा। अभी तो स्थिति का सिद्धांत समझो। स्थिति क्या कहलाती है? जितने समय तक का काल है उतने समय तक वो कर्म अपना फल देगा, देगा यानी देगा। सुबह दूध लग करके आया है, अब यह दूध अपनी प्रकृति में कब तक रहेगा? बिना फ्रिज में रखे हाँ, फ्रिज में रख दोगे तो थोड़ा सा और चल जाएगा, और चल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब फ्रिज भी हाथ जोड़ लेगा, तुम्हारे भैया अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय तो सहयोग कर सकते हैं। तो बिना फ्रिज में रखे दूध के स्वभाव में कितने समय तक रह सकता है? तो आप जानते हो, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। अब बकरी का हो तो कितने समय तक, गाय का हो तो कितने समय तक, भैंस का हो तो कितने समय तक, अब सब उनके भी अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से दूध की प्रकृति कितने समय तक ठीक रहेगी? ये सब्जी आपने सुबह 10 बजे बना ली, अब सब्जी सब्जी के रूप में कब तक रहेगी? हैं? कब तक रहेगी? हैं? नहीं, थोड़ा सा अच्छे से रख लो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वह सब्जी विकृत होगी कि नहीं होगी? उसकी जो सब्जी के गुण धर्म है वो खत्म होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। स्वाभाविक परिणमन है पुद्गल का। तो ऐसे जिस समय तक जो अपने स्वभाव में बना रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्थिति। हाँ, स्थिति पूरी हो गई। अब क्या करोगे? स्थिति पूरी हो गई तो परिवर्तन होगा। स्थिति बंध, अनुभव बंध, ज्ञानावरणादि कर्मों में तीव्र या मंद आदि फल देने की शक्ति को अनुभव अर्थात अनुभाग बंध कहते हैं। जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, इन कर्मों में तीव्र या मंद फल देना, तीव्र या मंद फल देना। अब कोई कोई कर्म तीव्रता के साथ फल दे रहा है, कोई कोई कर्म मंदता के साथ फल दे रहा है। जैसे क्रोध करने की अवस्थाओं में भी बहुत अंतर होता है। कोई बहुत तीव्र क्रोध करता है, कोई उससे थोड़ा कम करता, कोई थोड़ा कम करता, कोई थोड़ा और कम करता है। और माँ बच्चे पर गुस्सा करती है तो बच्चा हंसता ही रहता है। कितनी जोर से गुस्सा करे बच्चा हंसता रहता। क्यों हंसता रहता? क्योंकि माँ के चेहरे पर क्रोध नहीं दिखता है, आवाज में तो क्रोध दिखता है। क्या?
आवाज में तो क्रोध एक्शन में भी आ सकता है, लेकिन चेहरे में उसके प्रति स्नेह बना रहता है तो वो पकड़ लेता। और जब सच्ची में गुस्सा कर देती है तब बच्चा भाग जाता है, अब तो पारा गर्म हो गया। उस समय चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते, मान नहीं रहा, गुस्सा कर रहा, मान नहीं रहा, बिगाड़ कर रहा, तो कई बार सही में गुस्सा, तो सही की गुस्सा का चेहरा अलग रहता है। और कंट्रोल करने के लिए जो माँ बनावटी गुस्सा करती है वो अलग रहता है। तो क्रोध की भी कई स्थितियां होती हैं। हाँ, क्रोध की भी कई स्थितियां होती हैं, मान माया लोभ की कई स्थितियां होती हैं। तो इनमें जो तीव्र या मंदता, तो कसायों में तीव्रता मंदता रहती है, तो उससे बंधने वाले कर्मों के फल में भी तीव्रता मंदता रहेगी। ज्ञानावरण आदि कर्मों में तीव्र या मंद आदि फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुभव या अनुभाग बंध कहते हैं। नोट, अनुभव और अनुभाग में मात्र शब्द का अंतर है, भाव दोनों का एक ही है। ये क्यों लिख दिया? मान लो महाराज जी समझाने वाले ना मिलें और तुम्हें कहीं प्रश्न उठ जाए तो पढ़ करके कम से कम आपको समझ में आ जाए, इसलिए जहां जो आवश्यक उतना नोट भी कर दिया। प्रदेश बंद किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंद कहते हैं। क्या? ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंधों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंद कहते हैं। हमने अपने परिणाम से जो कर्म का बंध किया है, उस कर्म के बंध में कितनी पुद्गल की वर्गनाएं आई? पुद्गल की वर्गनाएं कितनी आई? 2, 10, 1000, लाख, करोड़, कितनी वर्गनाएं आई कर्म बनने में? अनंतानंत वर्गनाओं के, अनंतानंत प्रदेशी वर्गना के पहले तो काम ही नहीं बनेगा। बहुत सूक्ष्म वर्गनाएं हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ किसी जीव को, तो पहले तो उसमें स्वभाव पड़ा ज्ञान को ढकने का, फिर ये इतने समय तक रहेगा कर्म फल देने के रूप में, फिर फल तो देगा, तीव्रता से देगा कि मंदता से देगा, ये स्थिति पड़ेगी उसमें। और वो वर्गनाएं जो कर्म बनी है, कितनी वर्गनाएं आई, कितने प्रदेश आए? प्रदेश बंध किसे कहते हैं? पुद्गल की वर्गनाओं की संख्या को प्रदेश और प्रदेश बंधे। कोई भी कर्म बंधता है तो ये 4 प्रकार से बंधता है। कर्म बंधा, स्वभाव क्या पड़ा, प्रकृति क्या है, फिर कितने समय के लिए कर्म बंधा यानी स्थिति कितनी है, किस तरह का फल देगा, हम सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अनुभव अनुभाग बंध होगा। कितने पुंज प्रदेशों को लेके आया है, ये प्रदेश बंध है, संख्या को लेके। कोई भी कर्म बंधेगा उसमें ये 4 अवस्थाएं रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, ये 4 अवस्थाएं रहेंगी ही रहेंगी, इसके बगैर काम नहीं बनता। हाँ, किस स्वभाव को लेके कर्म आया, कितनी स्थिति को लेके आया, किस तरह का फल देने की क्षमता को लेके आया, कितने पुंज लेके आया। कभी कभी क्या होता है कि प्रदेश बहुत आए और अनुभाग बंध कम पड़ा। प्रदेश तो बहुत आ गए पर अनुभाग बंध उसका कम पड़ा। तो इसका उदाहरण क्या बनेगा? राजगिर का लड्डू, क्या इतना बड़ा दिख रहा पर उसके टेस्ट में लड्डू राजगिर जैसा ही आएगा, मीठा तो लगेगा लेकिन सामान्य, और बड़ा दिख रहा इतना लड्डू, वजन कुछ नहीं है। और गुलाब जामुन
चाहे सफेद वाला रसगुल्ला और चाहे तुम्हारे यहाँ का है गुलाब, काला काला सा दिखता और गुलाब गुलाब कहते हो। नाम भी सही नहीं रखा रखने वालों ने, है? हाँ है? अच्छा, और रसगुल्ला कहते हो, रस उसमें दिखाई नहीं देता, गुल्ला ही गुल्ला दिखाई देता गोल ही गोल दिखाई दे रहा क्या? हाँ गोल ही गोल तो दिख रहा है, रस है ही नहीं। नहीं, अंदर रस भरा हो तो उसका रस निकल निकल करके दिखलाता है, कम भरा हो तो ऊपर से सूखा सूखा दिखता है। खाए नहीं क्या तुमने? हाँ, वो दो तरह से बनते हैं, एक में तो बिल्कुल हाँ पूरा का पूरा भरा हुआ दिखता है, एक में सूखा सूखा दिखता है। रस तो सब में रहता है, रस नहीं रहता किसी में कम किसी में ज्यादा, तो गोला गोला दिखता है, कभी कभी रस नहीं दिखता है, फिर भी उसको क्या कहते हैं? हाँ, गुलाब जामुन है। अब जामुन का तो कलर दिख रहा हो उसका, और नाम भी कैसा रखा, गुलाब और जामुन। बताओ, इतने अच्छे अच्छे नाम रखे फिर भी तुम लोग खाते नहीं हो। हाँ, अब राजगिर का लड्डू बड़ा दिख रहा है पर उसमें पावर कम है, और गुलाब जामुन या बच्चों की खाने वाली टॉफी छोटी सी दिखती है पर उसमें पावर, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने। लोहे का छर्रा, कितना सा लोहा का गोल गोल दिख रहा पर उसमें कितनी क्षमता है, यदि किसी को मार दो, राजगिर का लड्डू मारो तो कुछ नहीं होगा, और वो मार दो तो उसको लग जाएगा। हाँ, रुई 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 का ढेर किसी पर पटक दो, कुछ नहीं होगा और सो जाएगा आराम से, और किसी को लाठी मार दो, छोटी है। ऐसा अनुभव बंध और प्रदेश बंध, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। कभी कभी प्रदेश बहुत आ जाते हैं लेकिन उसका फल वैसा नहीं मिल पाता, कभी कभी प्रदेश थोड़े आए पर पावर उनका ज्यादा रहता है। बुखार भी कई प्रकार का होता ना, कितने प्रकार का होता बुखार? अरे वो नाम तो अलग है, लेकिन मान लो मलेरिया भी है तो मलेरिया बुखार भी कई प्रकार का होता। एक ऐसा होता है जिसके रहते हुए भी घर गृहस्थी के सब काम चलते रहते हैं, खाना भी खाता रहता, दुकान पर भी बैठा रहता, अब वो भी है, फिर थोड़ा थकान जैसी लगने लगती, और एक ऐसा आता कि बिल्कुल उठ ही नहीं पाते हैं।